आप वहाँ खुद से नहीं जा सकते। डिपेंडेंट वीजा हो या आपका वर्क वीजा फिर हो, वो अप्रूव एंड डिसअप्रूव करता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अटैच करवाया उन्होंने, तो ये कुछ रूल्स हैं। अब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं पता है अभी ऑफिस से निकली हूँ, आज थोड़ा हेक्टिक हो गया। अभी सुबह से ऑफिस में थी, अब मुझे जाना है मेरी जेम क्लासेस के लिए एंड उसके बाद वापस आके घर में दोबारा से काम है ऑफिस का, क्योंकि क्लाइंट हमारा यूएस है तो बीच बीच में कभी कभी करना पड़ता है, रात को भी काम। तो खैर आई एम एक्साइटेड, मेरी भी क्लास शुरू हो रही है और अभी 5:30 हो रहे हैं। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, पूरे 9 मिनट के अंदर मेरी ट्रैम आने वाली है। मुझे वहाँ तक पहुँचना जल्दी जल्दी। पूरे 3 आवर्स की क्लास है पता है मेरी, 6 to 9 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ मेरी क्लासेस फ्री हैं। तो अब हम जल्दी से पहले क्लास पहुंचते हैं, ऑफिस का भी काम खत्म करते हैं, फिर मैं आपको उसके बाद सारी अपडेट देती हूँ अपनी क्लास की। एंड प्लीज़ डोंट माइंड जो वीडियो थोड़ी बहुत हिल रही होगी, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान था, तो मैं गिम्बल या ट्राइपॉड कुछ भी नहीं लेकर आ पाई हूँ। बट मुझे ये पार्ट मिस नहीं करना था आप लोगों को बताने का, सो मैं फ़ोन से ही बैक साइड से हाथ में ही पकड़ के जैसे तैसे वीडियो बना रही हूँ। अपने हाथ से बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ एडजस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी खुशी देख के पता चल रहा होगा ना कि मेरी क्लास बहुत अच्छी गई है। हाँ सच में मेरी क्लास बहुत अच्छी गई है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, इसमें आपका वीज़ा टाइप मैटर नहीं करता, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आपका स्टूडेंट वीज़ा हो या आपका डिपेंडेंट वीज़ा हो या आपका वर्क वीज़ा हो, हर इंसान इस क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स देती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या था मैं वो भी बताती हूँ, क्लासेस के टाइमिंग क्या है वो भी बताती हूँ, और उसके बाद फिर इसको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए वो भी बताती हूँ। बट उससे पहले ना यार चाय बना लेते हैं, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। चाय लेके बैठती हूँ और फिर साथ में बातें करते हैं। आप भी चाय बना लो तब तक। गाइस मैं ये बता दूं पहले कि आज सैटरडे है, ठीक है। मैं जिस दिन क्लास गई थी मैं उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे नहीं बना रही हूँ वीडियो। मुझे बनानी तो थी बट ऑफिस का काम और घर के काम के साथ ना थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक हो गया था, तो मैं बना नहीं पाई थी। बट खैर तब से अब तक में फिर अब मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी ज़्यादा बेटर तरीके से शेयर कर सकती हूँ। यार घर में ना कभी भी इलायची ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है चाय का कोई टेस्ट ही नहीं है इलायची के बिना। अब मैंने थोड़ी सी अदरक तो डाल दी है, और मैंने थोड़ा सा ये चाय मसाला जो मैं घर से लेकर आई थी ये थोड़ा सा डाल दिया है, बट इलायची की कमी फिर भी लगती है मेरे को। मैं आज ही जाके ना इलायची लेकर आऊंगी। चाय रेडी हो गई, हम बात करते हैं। सो अब बैठते हैं आराम से। तो मैं पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम गई ना क्लास के लिए, 2 क्लासेस मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं आपको बता दिया। फर्स्ट टाइम गई तो पहले तो सिर्फ 6-7 लोग ही थे, मुझे लगा शायद इतने से ही होंगे, बट हमें उन्होंने बिठाया एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रूम होता है ना जैसे बड़ा सा, उसमें बिठाया। तो मैं समझ गई कि और लोग भी आने वाले हैं इसका मतलब। और देखते देखते मतलब कुछ लोग लेट हो गए थे, तो 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पे कम से कम 20 से 22 लोग इकट्ठे हो गए। इतनी पूरा का पूरा टेबल हमारा भर गया, और सारे लोग बहुत ही डिफरेंट कल्चर के थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के थे। कुछ लोग अमेरिका से थे, कुछ रशिया से थे, कुछ अरब कंट्रीज से थे, कुछ वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश के भी थे, इंडिया से भी एक और जना था, और मतलब थे और 2-3 अलग अलग जगहों से। तो काफी अच्छा था, आपको अलग अलग कल्चर से भी मिलने का मौका मिलता है। तो मेरे मतलब आई एंडेड अप मेकिंग फ्यू फ्रेंड्स। तो मेरी सबसे बात हुई, अब मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी बन गए हैं वहां पर। उसके बाद फिर हमारी क्लास शुरू हुई, और जो हमारी टीचर है थोड़ी सी एजेड विमेन है वो, बट बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी। मतलब है बहुत फ्रेंडली नेचर की है, बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही फ्रेंडली नेचर से, क्योंकि ऑब्वियसली सब आपके ऑलमोस्ट सब एडल्ट्स हैं वहां पे, ठीक है। तो आपको ये अप्रोच ही लेना पड़ेगा। उसने काफी अच्छे तरीके से हमें चीजें एक्सप्लेन करी, प्लस ऐसा नहीं था कि वो एक बार बता के इरिटेट हो जाए अगर आप बार बार पूछ रहे हो। तो आप जितनी बार पूछोगे, जितनी बार एक्सप्लेनेशन पूछोगे कि ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही मेरे को, या ये समझ में नहीं आया मेरे को, या जो उसने सबसे पहले पढ़ाया था वो आप
आधे घंटे बाद दोबारा से पूछ रहे हो, वो बिल्कुल इरिटेट नहीं हुई, उसने सब कुछ हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो मुझे टीचर भी बहुत अच्छी लगी, मुझे वो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए भी था। 1-on-1 में ना थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, नहीं उतना मजा आता समझने में। ऐसे में एंटरटेनिंग था और काफी अच्छा माहौल था। और उसने ना एक चीज बहुत ही प्यारी बोली, उसने कहा कि मैं आप सबको ना उस तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे 2nd और 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा क्यों, ये भी उसने बताया, कहती कि क्योंकि अगर जैसे आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, तो भले ही आपकी एज जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, आपका जो ब्रेन है उसे उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग, उसी लेवल की एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि आप लैंग्वेज को समझ पाओ और उसे ग्रैस्प कर पाओ। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। मतलब आप लर्न करोगे, आप क्रैम करते जाओगे, बट जो फ्लुएंसी आनी चाहिए ना, वो आपको तभी आएगी जब आप उस पर पकड़ होगी आपकी। तो उस तरीके से वो समझाई थी, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत सही जगह पर हूँ मैं मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख जाऊंगी। तो ये बहुत मस्त था। तो ऑल इन ऑल आपको पता चल गया कि एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और टीचर भी बहुत अच्छी है और क्लास में पढ़ाने का उसका तरीका भी बहुत अच्छा है। बस ये कि क्लास 3 घंटे चलती है, ठीक है, 6 से 9 थी हमारी क्लास और मैं A1 लेवल पर हूँ, तो 6 से 9 ही क्लास रहेगी। A1 लेवल पर आप चूज नहीं कर सकते कि आपको सुबह चाहिए, दोपहर में चाहिए, या आपको ये वाला टाइम सूट नहीं करेगा। A1 लेवल पर उनका फिक्स टाइमिंग है और वही टाइमिंग रहेंगे 6 से 9 वो 3 घंटे की क्लास होगी। और उसमें वैसे तो वो एट अ स्ट्रेच चलती है, मतलब बिना किसी ब्रेक के, बट उन्होंने हमसे पूछ लिया था तो बीच में 5-10 मिनट्स का हमें ब्रेक मिल जाता। आपको वॉशरूम जाना है, आपको कुछ खाना है, पीना है, कॉफी वगैरह सब वहां पर मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वहीं से आप, जरूरी नहीं कि आप लंच वगैरह, लंच नहीं सॉरी ऑब्वियसली लंच नहीं, बट कुछ स्नैक वगैरह लेके जाने की ऐसे मैंडेटरी चीज नहीं है वहां पर, आप वहां से भी खरीद सकते। तो ऑलरेडी मेरी 2 क्लासेस हो चुकी है, तो काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे वो सब रिवाइज करना है, मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। तो मैं अब ये वीकेंड उस काम के लिए भी यूज करूंगी। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस पता चल गया। अब हम शुरू करते हैं कि क्लास की डिटेल्स एज इन टाइमिंग, कब तक चलेगी, कैसे अप्लाई करना है, ये सब मैं बता देती हूँ आपको। तो ये क्लास है A1 लेवल के लिए सिर्फ, और ये चल रही है ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लिए। जैसे मेरी स्टार्ट है 6 फेब से लेके और ये चलेगी 28 मार्च तक, और उसके बाद फिर हमारा एक एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है ICJ, ये एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। वैसे आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीन पर भी, आपको मैं उनकी कार्ड डिटेल्स, उनका जो सिंबल है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। आपको सबसे पहले वहां जाना है क्योंकि वही प्रोवाइड करेंगे। आप उनके पास जाओगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको बताना है कि आपको कौन से लेवल की चेक सीखनी है, A1 A2, क्योंकि उनके पास सब लेवल्स के लिए अवेलेबल है क्लासेस। तो आप सबसे पहले अपनी बता दोगे कि आपको A1 लेना है, फिर वो आपको फॉर्म देंगे। उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है अपनी, और आपकी स्कूलिंग डिटेल्स भी पूछेंगे वो, आप यहाँ पे वर्किंग हो कि नहीं वो पूछेंगे, आपका जो इंश्योरेंस है उसका जो इंश्योरेंस नंबर होता है वो आपको डाल। अब आपका इंश्योरेंस जो भी टाइप का है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपना इंश्योरेंस नंबर उसमें मेंशन करना है। उसमें ना सारा इंग्लिश में भी मेंशन होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि क्या करना है, कैसे भरूं ना भरूं। और अदरवाइज वो लोग भी आपको हेल्प कर देंगे कि कहाँ पर क्या भरना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारा फॉर्म आपको फिल करना है। आपकी स्कूलिंग डिटेल्स, कॉलेज डिटेल्स, कहाँ थी आप, अगर अभी काम कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हो, मतलब बेसिक डिटेल्स हैं सारी की सारी, साइन वाइन करवाएंगे। ठीक है, और फिर वो बता देंगे आपको, मतलब या तो आप पूछ लेना, वही बता देंगे कि नेक्स्ट सेशन उनका कब स्टार्ट हो रहा है। आपने उनका फॉर्म भर दिया, आपको पता चल गया नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। अब वो स्टार्ट होने से पहले पहले एक टाइमलाइन होता है। जैसे मान लो मेरा 6 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी टाइमलाइन है कम से कम 1.5 महीने पहले की कोई डेट है जो लास्ट डेट है उनकी, या 1 महीने पहले की डेट है। उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपको अब नेक्स्ट जाना है उर्शाद प्रांत से, जो कि है यहाँ का लेबर ऑफिस। वहां जाकर आपको फॉर्म वो लोग भी देंगे और वहां का फॉर्म भी फिल करना होगा, प्लस आपको अपना जो ICJ वाला फॉर्म है वो भी लेकर जाना होगा वहां पर। अब वहां का क्या रूल है, आप ICJ तो डायरेक्ट चले गए, बट आप वहां खुद से नहीं जा सकते अनलेस आपको चेक आती हो। अदरवाइज आपको कोई ट्रांसलेटर अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, क्योंकि उन लोगों को चेक ही आती है सिर्फ, उन्हें इंग्लिश नहीं आती और वो लोग एंटरटेन भी नहीं करते कोई और लैंग्वेज को। आपको सिर्फ चेक में ही बात करनी है उनसे, तो इसलिए आपको ट्रांसलेटर लेके जाना होगा। हम भी ट्रांसलेटर साथ लेके गए थे वहां पर, उन्होंने अपने फॉर्म्स दिए, वो सारे का सारा फॉर्म भरवाएंगे। ICJ वाला फॉर्म आपको साथ में अटैच करना है। अब जैसे हमारा तो एम्प्लॉयमेंट वाला भी सीन है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट वाला केस है तो आपको कुछ अलग फैसिलिटी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप डिपेंडेंट हो या कहीं पर एम्प्लॉयमेंट है तो आपको उसकी डिटेल्स एज अ प्रूफ अटैच करनी होती है, बस ये है। तो मैंने अपना एम्प्लॉय कार्ड भी अटैच करा, हमने लक्ष्य का भी साथ में ही अप्लाई करा था। ठीक है, लक्ष्य वाला सीन मैं बाद में बताऊंगी, बट हम दोनों ने साथ में अप्लाई करा। तो लक्ष्य की भी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, मेरी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, मेरा ID कार्ड भी साथ में, जहां आप रहते हो उस चीज का प्रूफ, जैसे कि आप यहाँ रहते हो तो उसका अग्रीमेंट जैसे होता है
ऑफिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अटैच करवाया उन्होंने। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें अटैच होनी है वहां। तो सेफ साइड जैसे आपको पहले से पता, तो आप पहले से भी लेके जा सकते हो, ट्रांसलेटर के साथ लेके गए और उसी सेम डे में आपने फॉर्म भरा और सबमिट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज वो आपको ये सब चीजें बताएंगे, आपका ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके बताएगा कि ये चीजें हैं जो मिसिंग है और ये आपको लेकर आनी है। बस ये कि फिर वो आपको नेक्स्ट डे बता देंगे कि आपको किस दिन आना है, सुबह का टाइम या शाम का टाइम, जिस टाइम पे बोलेंगे आपको उसी टाइम पर जाना है वहाँ, ठीक है। तो हम भी ट्रांसलेटर लेके गए थे वहां पर, उन्होंने आपस में बात करी, हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, हमारा सेम डे पे नहीं हुआ था, हम नेक्स्ट टाइम गए थे क्योंकि हमें नहीं पता था इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में और ना हमारे ट्रांसलेटर को भी पता था कि ऐसा कुछ होता है। तो हम नेक्स्ट टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, अटैच वगैरह करा, उन्होंने हमारी फाइल बनाई वहां पर। अब जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, वो तो वो आपको वापस कर देंगे ऑन द स्पॉट ही, बस जो उन्हीं के फोटोकॉपीज हैं उन सब से ही फाइल बनेगी और फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई वहां। अब यहीं पर काम खत्म नहीं होता, अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि आप क्लास के लिए रजिस्टर हो गए हो, ये लेबर ऑफिस है। आपने डिटेल्स अपनी सबमिट करी, अब आपको वेट करना है कि आप एप्लीकेबल हो कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे। उनके पास ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं और वो सबको अप्रूव नहीं करते हैं, वो उनमें से कुछ लोगों को ही अप्रूव करते हैं कि आप वैलिड हो और आप एप्लीकेबल हो, मतलब आपकी डिटेल्स वैलिड हैं, जो भी बैकग्राउंड चेक वगैरह सब कुछ करते हैं, आपने जो डिटेल्स दी है वो करेक्ट है कि नहीं, फिर वो अप्रूव एंड डिसअप्रूव करते हैं। अब जिन लोगों का अप्रूव हो जाता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आपका अप्रूव हो गया कि नहीं ये आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, बट आपको आईसीजे के थ्रू पता चलेगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आईसीजे के साथ शेयर करेंगे। अब हो सकता है 15 दिन के बाद ही आपको पता चल जाए कि आपका अप्रूव हो गया है और अब जो नेक्स्ट बैच जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, आप ये ड्यूरेशन उसमें मेंशन करते हो कि मैं 6 फेब वाले ड्यूरेशन के लिए या जो भी नेक्स्ट बैच है आप उस वाले बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो जो इतने से इतने टाइम के बीच में चलना है। अगर आप अप्रूव हो गए होगे तो आईसीजे आपको कॉल करके बता देगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है और आपकी क्लासेस इस दिन से स्टार्ट है, ठीक है। अभी हो सकता है इमीडिएटली 15 दिन बाद हो जाए या जब आपकी क्लास शुरू होने वाली है उससे 1 हफ्ते पहले पता चले आपको या 2 दिन पहले पता चले आपको, ऐसा भी हो सकता है। अब क्योंकि ये फ्री है तो लेबर ऑफिस जब डिसाइड करेगा, अब मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे फंक्शन होता है बैकग्राउंड में, बट ये उन्होंने हमें बताया था कि ऐसा चक्कर नहीं, आप टेंशन मत लेना अगर आपको 15-20 दिन में कोई रिप्लाई ना आए, हो सकता है कि 2 दिन पहले भी आपको पता चले। तो मुझे तो मतलब 10 दिन पहले ही पता चल गया था कि मैं अप्रूव हो गई हूँ, उनका कॉल आ गया था मेरे पास कि आप अप्रूव हो गए हो, मैं भी और लक्ष्य भी, हम दोनों का ही अप्रूव हो गया था और हम दोनों वैलिड हैं इस क्लास के लिए। अभी क्लासेस फ्री हैं तो ऑब्वियसली लेबर ऑफिस और उनका कॉन्टैक्ट है आपस में। अब आपकी क्लासेस के लिए लेबर ऑफिस पे कर रहा है उनको, आपको पे नहीं करना, ये फ्री क्लासेस हैं बिल्कुल। तो आपके हर सेशन के लिए जो भी चार्जेस होते हैं जनरली आईसीजे के, अगर आप रैंडमली खुद से जाके क्लास ले रहे हो आप तो भी ले सकते हो, वो आपको पढ़ाएंगे, बट आपको पे करना होगा अपनी क्लासेस का जो भी वो चार्ज लेते हैं। आप वहां पर रजिस्टर्ड हो तो आप उन मतलब वाया वहां से आ रहे हो तो वो लोग पे करेंगे, आपके लिए क्लासेस फ्री हैं बिल्कुल और आप फिर क्लासेस अटेंड करोगे, ठीक है। वो आईसीजे वाले आपको फोन करके भी बताएंगे, वो आपको ईमेल भी भेजेंगे कि आपकी क्लासेस कब से शुरू हैं, कौन टीचर होगा आपका, आपको कितने बजे पहुंचना है, क्या शेड्यूल है, लोकेशन क्या है। जहां आप आईसीजे के पास जाओगे वही आपकी क्लास की लोकेशन नहीं होगी, क्लास की लोकेशन कोई और होगी। प्राग में बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, वो वहां पर कुछ कुछ क्लासरूम जो है इनके डेडिकेटेड हैं, टीचर्स डेडिकेटेड हैं, वो वहीं पर क्लासेस लेते हैं। ये भी हो सकता है कि जो आपकी नियर बाय लोकेशन हो वो आपको वो दे दे, या कई बार होता है कि जो दूर है वो दे दे। जो मेरे को दी है वो मेरे घर से पास है पर बहुत पास भी नहीं है, टू बी फ्रैंक बट फिर भी पास है मेरे लिए। अब ये कि आपको कॉल आया कि आप एप्लीकेबल हो और आपको क्लासेस शुरू हो रही हैं 6 फेब से। अब ये नहीं है कि आप पर मैंडेटरी है कि आपको वहां जाना पड़ेगा, उस टाइम पर आप डिसाइड कर सकते हो, आपको उस टाइम पर अपना डिसीजन उन्हें फोन पर ही बताना है कि आप लेने वाले हो क्लासेस या नहीं लेने वाले हो क्लासेस। तो हमने यही किया, हमने लक्ष्य का डिक्लाइन करवाया और मेरा अप्रूव करवाया। अब मैं बताती हूँ क्यों। लक्ष्य के तो 5 इयर्स पूरे हो चुके हैं तो हमें पीआर के लिए पढ़ाई करनी है। वो है कि पीआर स्पेसिफिक एग्जाम के लिए जो चाहिए, जितना टाइम चाहिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में रेगुलर क्लासेस चाहिए कि आप उसे कवर अप कर पाओ। लक्ष्य की क्लासेस के लिए हमारा एम था कि हमें पीआर के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अब जो ये क्लासेस हैं वो पीआर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अभी आपको A1 पढ़ाएंगे, वो 1.5 महीना चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। अब फिर जो भी नेक्स्ट बैच निकलेगा आप तब वो पढ़ाई करोगे। अब अगर आपको जल्दी नहीं है पीआर के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये पीआर के लिए नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ नहीं सकते। अगर आपको पीआर की जल्दी नहीं है, अगर आपका एम नहीं है कि मुझे अभी 4 महीने 5 महीने बाद एग्जाम देना है या इस साल एग्जाम देना है, तो इनका जब भी नेक्स्ट बैच निकलेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अभी ये पढ़ाई कर लो, आप नेक्स्ट लेवल हो सकता है 2 महीने बाद कर सकते हो। उसके बाद जब आपको सही लगे आप पीआर के लिए अप्लाई कर दो, आपको तब और क्लासेस चाहिए तो ले लो, अदरवाइज इनसे भी आपको इनफ हो जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हो। बट अगर आपको जल्दी करना है, जैसे मान लो हमारा एम है कि हम इस साल के अंदर तो एटलीस्ट कर ही लें पीआर के लिए अप्लाई,
तो उसके लिए जो हमें क्लासेस चाहिए वो हमें क्विक चाहिए कि क्लास में स्टॉपेज ना आए। हमें नहीं पता नेक्स्ट बैच कब शुरू होगा, हम वेट थोड़ा ना कर सकते हैं। तो हमने इसलिए लक्ष्य की क्लासेस ये वाली ड्रॉप करवाई। मेरे को तो कोई जल्दी नहीं है, मैं भी एलिजिबल भी नहीं हूँ, तो मैं अपना यहाँ से ये फ्री वाली क्लासेस लूंगी। जो नेक्स्ट बैच इनका निकलेगा वो भी फ्री वाला मैं ले लूंगी, अब वो जब भी हो, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी मतलब जो लैंग्वेज पर कमांड है वो धीरे 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 बन जाएगी। तो जब मेरा टाइम आएगा अप्लाई करने का तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मुझे अलग से पेड वाली क्लासेस लेने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर अब अगर आपने कॉल पर इनको नहीं बताया कि आप नहीं अटेंड कर रहे हो, ये लोग तो आपको मेल वगैरह भेजेंगे क्योंकि आपका कंफर्मेशन हो चुका है, और फिर आप शो अप नहीं कर रहे क्लास में तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब इनके कुछ रूल्स है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि क्यों देने पड़ जाएंगे। इनके रूल्स ये हैं कि 1.5 महीने की क्लास के बाद होगा आपका एग्जाम, ठीक है, वो एग्जाम आपको देना है, और उस एग्जाम में कुछ परसेंटेज जैसे होता है ना डिस्टिंक्शन टाइप, उतने आने चाहिए आपके, नहीं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। अब जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो वीक में 2 दिन होती हैं, 3-3 घंटे की क्लास। अब मेरे को 80% अटेंडेंस देना मैंडेटरी है। अगर मैंने नहीं दी, 80% से कम हुई मेरी अटेंडेंस, तो मुझे पे करना पड़ेगा क्लासेस के लिए, आपको पे करना पड़ेगा क्लासेस के लिए। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब अगर आपने नहीं बोला तो आपकी तो वो अटेंडेंस पर काउंट करेंगे ना कि भाई इसको तो आना था बट इसने तो नहीं बोला, मतलब इसने बोला भी नहीं कि कैंसिल करना, और इसने क्लास में भी शो अप नहीं किया, तो आपकी अटेंडेंस 0-0 होती जाएगी और आपको पे करना पड़ेगा। तो यू आर अकाउंटेबल। अगर वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें तो उन्होंने रूल्स भी क्लियरली मेंशन करे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि इसको फॉर ग्रांटेड ना लो, जो कि अच्छी बात भी है। आप अकाउंटेबल हो, आप फिर पढ़ाई भी करोगे, आप अटेंडेंस भी दोगे और आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे, क्योंकि भाई चेक लैंग्वेज ईजी नहीं है। मैं खुद मतलब मेरे को शौक है, मैंने फ्रेंच भी पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है लैंग्वेज लर्न करना। मैंने चेक खुद से पढ़ने का भी ट्राई करा, मैंने डुओलिंगो भी डाउनलोड करा, मैं यूट्यूब वीडियो देखती थी या खुद से भी ट्राई करती थी। आपको भी पता है मैंने इनिशियली चेक वीडियोस भी बनाई थी दो तीन, जब मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ लूंगी खुद से। बट नहीं भाई, आपको कोई टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। चेक काफी डिफिकल्ट है, मतलब मैं नहीं कह रही है जनरल डिफिकल्ट है, मेरे लिए हमारे लिए डिफिकल्ट है। हमें एक टीचर चाहिए जो हमें समझाए कि ये है ऐसा है, क्यों है ये ऐसा, ताकि आप ये ना हो ना कि आपने सीख भी ली लेकिन एक्चुअली में जब आप कन्वर्स कर रहे हो किसी से तो सामने वाला ही पकड़ ले कि आप ये तो गलत बोल रहे हो। हम भी पकड़ लेते हैं ना जब कोई हिंदी में बोल रहा है और हमें कुछ गलत बोल देता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका बैकग्राउंड हिंदी वाला नहीं है, इसने प्रॉपर ढंग से सीखी नहीं। फिर हम लोग भी मजाक उड़ाते हैं ऐसे, जबकि नहीं उड़ाना चाहिए। तो ऐसा खुद से ही टारगेट क्यों बनना, तो इसीलिए टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस यही है, यही सिंपल सा प्रोसीजर है, इनका फॉलो करना होगा वो आपको। आप चाहो तो आईसीजे आप आज भी जाके पूछ सकते हो कि इनका नेक्स्ट बैच, अगर आप में से किसी को अप्लाई करना है, कि इनका नेक्स्ट बैच कब निकलेगा और उसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए। फिर वो करके आप लेबर ऑफिस जाओ, और पर ट्रांसलेटर लेके जाना, ये याद रखना, ट्रांसलेटर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ये है कि जो बेस लैंग्वेज है, ऐसे जो कॉमन ग्राउंड है हम सब स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, वो है इंग्लिश। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप वहां पर चेक पढ़ पाओगे। ये हिंदी टू चेक वाली कोई भी क्लासेस हमने यहाँ पर नहीं देखी हैं, ये इंग्लिश टू चेक वाली है। आप में से अगर कोई है जो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें क्लासेस के लिए अप्लाई करना है, बट उन्हें हिंदी टू चेक सीखना है, मतलब कोई भी इंडियन रीजनल लैंग्वेज से चेक सीखनी है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो या तो आप पहले इंग्लिश की क्लास लो, फिर चेक की क्लासेस, बट इंग्लिश लेवल आपका अच्छा होना चाहिए उसके लिए। एक और बढ़िया चीज, यहाँ के लिए आपको कोई बुक्स भी पहले से नहीं लेके रखनी है, आपको बस नोटबुक और पेन लेके जाना है। बुक आपको खरीदनी ही नहीं है, बुक भी आपको वही प्रोवाइड करेंगे। हमें अपने टीचर ने बुक दी है, एक बुक दी है, और एक और बुक उन्होंने दी है हमें, वो ऑनलाइन भेजी है, जो हमने डाउनलोड करके, मतलब अगर आपको प्रिंट निकालना तो निकाल सकते हो, अदरवाइज अगर आप जैसे किंडल है या फोन पर ही आपको देखना है तो आप उसे भी रेफरेंस ले सकते हो, उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। दोनों बुक्स में इक्वल तरीके से समझाया भी हुआ अच्छे से, दूसरी वाली में बहुत अच्छे से डायग्राम्स वगैरह भी बने हुए ताकि और इजीली समझ पाओ आप, और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी हैं। तो आपका बुक का भी खर्चा नहीं होगा, मतलब कुल मिला के कुछ भी खर्चा नहीं है, बस आपको शो अप करना है और आपको पढ़ना है अच्छे से। अगर आपका सोल एम सिर्फ लैंग्वेज सीखना है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड करा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है, जो कि बेस्ट है। तो जब है तो इसका फायदा उठाओ। तो बस यही सारा प्रोसीजर है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में, आपको लग रहा है कुछ मिस आउट हो गया जो आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताना, फिर हम उसे भी कवर कर लेंगे। मेरी चाय भी खत्म हो गई है और हम इसी के साथ हमारे वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं, और आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, नास्ले दनो।